जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का कहानी किसे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, साल 2024 में जेठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को लेकर बहुत ही भ्रम की स्थिति है, क्योंकि इस बार एकादशी तिथि 2 दिन रहने वाली है। तो ऐसे में एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, इस व्रत को किस दिन करना शुभ होता है, व्रत का पारण कब किया जाएगा, 2 दिन तक एकादशी है तो किस दिन हम व्रत करें, चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, साल 2024 में 2 जून रविवार और 3 जून सोमवार दोनों ही दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ 2 जून रविवार की सुबह 5:04 पर और समापन 3 जून को सोमवार की रात यानी कि सुबह 2:41 पर होगा। रविवार के दिन 2 जून को पूरे दिन एकादशी है और सूर्योदय से लेकर पूरे दिन तक एकादशी तिथि है, लेकिन यह एकादशी दशमी युक्त है और दशमी युक्त एकादशी को शुभ नहीं माना जाता है। इसका व्रत करना शुभ नहीं होता है। जब एकादशी तिथि में द्वादशी तिथि मिक्स होती है तो भी उस व्रत को करना बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों, एक पौराणिक मान्यता है कि देवी गांधारी और देवी कुंती दोनों ही दिन एकादशी का व्रत करती थी। महाभारत के युद्ध के बाद जब कौरव सेना का संहार हो गया, सभी कौरव मारे गए, तब माता गांधारी ने ये वचन किया कि हे भगवान, मैंने तो इतनी पूजा पाठ करती थी, हमेशा मैंने भगवान एकादशी का व्रत किया है, फिर मेरे कुल का सर्वनाश कैसे हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि माता, आप एकादशी का व्रत तो करती थी, लेकिन आपने कभी शुद्ध एकादशी का व्रत नहीं किया, हमेशा दशमी युक्त एकादशी का ही व्रत किया है। इसी कारण आपका एकादशी का व्रत निष्फल हुआ और उसका आपको कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए मान्यता है कि द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करना ही सबसे शुभ होता है और द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत ही करना चाहिए। इसलिए दोस्तों, अधिकतर स्थानों पर 3 जून यानी कि सोमवार को ही एकादशी का व्रत किया जाएगा। अब ऐसे में मन में सवाल आता है कि अगर हम 2 जून को एकादशी का व्रत करते हैं तो उसमें गलत क्या हो जाता है। नहीं, उसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। एकादशी का व्रत दोनों ही दिन किया जाएगा, 2 जून को रविवार को और 3 जून सोमवार को दोनों ही दिन एकादशी तिथि का व्रत किया जाएगा। लेकिन 3 जून को जो एकादशी का व्रत किया जाएगा उसका अधिक फल है और ये एकादशी शुद्ध एकादशी है। तो ऐसे में अगर आप केवल एक ही दिन व्रत करना चाहते हैं तो आप 3 जून का व्रत करें, और अगर आप सख्ती से सामर्थ्य हैं और आप 2 और 3 जून दोनों को ही व्रत करना चाहते हैं तो आप दोनों दिन व्रत कर सकते हैं। एकादशी का व्रत 2 दिन तक रहेगा तो एकादशी व्रत का पारण भी 2 दिन तक ही किया जाएगा। जो लोग केवल 2 जून को रविवार के दिन एकादशी का व्रत करेंगे वे 3 जून सोमवार को उसका पारण करेंगे, जिसका समय रहेगा सुबह 8:05 से 8:10 तक, क्योंकि 8:05 से पहले हरिवासर है और हरिवासर में ही एकादशी व्रत का पारण नहीं करते हैं। 8:10 के बाद राहु काल शुरू हो जाएगा, इस समय में भी एकादशी व्रत का पारण नहीं करते हैं। अगर आप 8:05 से 8:10 के बीच व्रत का पारण नहीं कर सकते हैं तो राहु काल समाप्त होने के बाद फिर आप अपने व्रत का पारण करें। जो लोग 3 जून को एकादशी का व्रत करेंगे वो 4 जून यानी कि मंगलवार को व्रत का पारण करेंगे। इसका समय रहेगा सुबह 5:23 से 8:10 के बीच। इस दिन द्वादशी तिथि तो सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी, तो सूर्योदय होने के बाद आप इसे शुभ समय में अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। एक और बात जो आपको ध्यान रखनी है कि भगवान विष्णु के पूजा में तुलसी दल की आवश्यकता होती है और तुलसी दल ना होने पर भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। और दोस्तों, तुलसी दल ना ही रविवार को तोड़े जाते हैं और ना ही एकादशी के दिन तोड़े जाते हैं। तो आप 2 जून को रविवार का व्रत कर रहे हैं या फिर 3 जून सोमवार का व्रत कर रहे हैं, आपको दोनों ही तुलसी दल नहीं तोड़ने हैं। आप शनिवार में ही सारे तुलसी दल तोड़ कर रख लें और फिर उन्हीं से भगवान की पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। एक बार तोड़े गए तुलसी दल 11 दिनों तक बासी नहीं माने जाते हैं, तो आप इस बात से बिल्कुल भी संशय ना रहें कि हमने तो ये तुलसी दल एक दिन पहले तोड़े थे तो ये बासी हो गए हैं।
भगवान की पूजा में हम इनका उपयोग कैसे करें, क्योंकि 11 दिन तक आप तुलसी दल को धोकर फिर से भगवान को समर्पित कर सकते हैं। भगवान के भोग में समर्पित तुलसी दल को आप कर सकते हैं। भगवान का भोग तुलसी दल के बिना नहीं लगाया जाता है। भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं। एकादशी के दिन भगवान को पीले पके आम का भोग विशेष रूप से लगाया जाता है। अपरा एकादशी के दिन पीले पके हुए आम का भोग लगाने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं, जिस भी मनोकामना के साथ आप व्रत कर रहे हैं, वो आपकी जरूर पूर्ण हो जाती है। एकादशी का दिन भगवान विष्णु को अति प्रिय होता है। इस दिन भगवान को पीले रंग की वस्तुएं विशेष रूप से अर्पित की जाती हैं, जिससे भगवान को पीले रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं। पीली मिठाइयों से भोग लगाया जाता है। पीला फूल चढ़ाया जाता है। पीले फलों का भोग लगाया जाता है। अगर आपको पीला फल ना मिले तो आप भगवान को लड्डू से भी भोग लगा सकते हैं। अगर आप फलाहारी व्रत करते हैं तो भगवान को भी भोग लगाने के बाद आप प्रसाद के रूप में वही फल धारण करें। अगर आप निर्जल निराहारी व्रत करती हैं तो आप भगवान को भोग लगा दें और व्रत का पारण कर रहे हैं उस समय आप प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण करें। इसे खाकर आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत को लेकर आप बिल्कुल भी संशय में ना रहें और ना ही आप 2 तारीख को व्रत करें और आप 3 तारीख को व्रत करें, जिससे कि जो कि विशेष फलदायी है और विशेष शुभ है।